हाँ भाई, नमस्कार सभी को। तो डर तो लग रहा होगा, डर चल रहा होगा आजकल, बैक टू बैक डर लग रहा होगा, मुझे मालूम है। पढ़ाई कर रहे होंगे सुबह से शाम, रात दिन में, रात को सोते टाइम ऐसा होता होगा कि यार ये मेरे को याद नहीं रह रहा है। सुबह याद रहता होगा कि यार ये याद करना है, फिर उसके बाद याद होता होगा यार वो टेस्ट सीरीज है उसमें वो तो मैंने पढ़ा ही नहीं है। उस टेस्ट सीरीज उस पेपर में ये भी आने वाला है, वो भी मैंने नहीं पढ़ा है। यार मेरा क्या होगा, पास हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा। यार वो तो इतना पढ़ रहा है, उसके तो इतने नंबर आ रहे हैं, उस टेस्ट सीरीज में उसके इतने नंबर आ रहे हैं, उसने तो वो भी पढ़ रखा है। मैंने तो यार ये नहीं किया, मैंने तो यार वो नहीं किया। ये सारे सवाल चल रहे होंगे अभी दिमाग में। चलते हैं, सबके चलते हैं, फ्रेशर के खास तौर पे चलते हैं, है ना। जो आदमी एक एग्जाम पिछले एग्जाम में कोई एक स्टेज क्लियर कर चुका है ना, उसके में इतने ज्यादा, इतने उद्वेलता, मतलब से कहते हैं ना, उग्रता के साथ ये विचार नहीं चलते हैं जितना एक फ्रेशर के दिमाग में ये विचार बहुत उग्रता से चलते हैं। क्योंकि एक एग्जाम दे लेने के बाद आदमी प्रोसेस से थोड़ा फेमिलियर हो जाता है और चीजों को कंपेरेटिवली कामनेस के साथ एक्सेप्ट करने लगता है। कुछ जो बहुत ही ज्यादा ये होता है ना कि नहीं मुझे तो थ्रू आउट क्लियर करना ही है, उनके दिमाग में भी ये चलती रहती हैं चीजें। तो आज जो बात करेंगे उन्हीं सब सवालों की, कि भाई डर लग रहा है, इन्हीं डर लग रहा है तो क्या डर लगना वाजिब है क्या? जो डर हमें लग रहा है उससे हम क्या सीख ले सकते हैं? जो डर लग रहा है क्या वो गलत है? दूसरों की तुलना में हमको ज्यादा डर लग रहा है या फिर हमारी तुलना में दूसरों को कम डर लग रहा है? ठीक है, ये सारे जो बेसिक बेसिक सवाल है ना, ह्यूमन साइकोलॉजी वाले, ह्यूमन बिहेवियर वाले, इसे स्वभाव जिसे कहा जा सकता है, इस पे आज छोटी सी चर्चा करेंगे। क्योंकि बहुत सारे मैसेज अभी रिसेंटली मेरे सामने जो आए हैं, चाहे टेलीग्राम पे आए हो, चाहे इंस्टाग्राम पे आए हो, खासतौर पे फेसबुक पे आए हो, सब उनमें से कईयों में ये चीज आई है बार बार कि सर डर बहुत लग रहा है। ठीक है, तो देखो ऐसा है कि डर लगता है और डर लगना स्वाभाविक है, मानवीय स्वभाव है। कभी भी हम किसी भी चीज को अचीव करना चाहते हैं ना, तो एक एक भाव मन में होता है कि ये छूट ना जाए, उसे ही डर कहा जाता है, सीधी सरल बात। अपने लक्ष्य को ना प्राप्त करने का जो भाव है वही डर है अभी आप लोगों के समक्ष। उसके स्वरूप अलग हो सकते हैं। कुछ स्वरूप यह है कि यार वो सब्जेक्ट मैंने नहीं पढ़ा। किसी का स्वरूप ये हो सकता है कि यार वो टेस्ट सीरीज मैंने ज्वाइन नहीं की। किसी का स्वरूप ये हो सकता है कि यार मैं अटेम्प्ट कम कर पा रहा हूँ। ठीक है, किसी का ये हो सकता है कि यार मैं रिवाइज नहीं कर पा रहा। स्वरूप अलग हो सकते हैं लेकिन भाव वही है। भाव क्या है कि मेरा जो टारगेट है, मेरा जो लक्ष्य है, क्या रैंक लेके आना है ना। कौन सी रैंक लेके आना? ये रैंक आपको याद रखनी है। ठीक है, ये रैंक लेके आनी है आपको, ये भाव ये है आपका, यार ये छूट नहीं जाए। तो ठीक है, तो ये मैंने वापस से कहा कि स्वभाव है, होता है। दूसरा बिंदु आता है इस डर से सीख क्या सकता हूं। देखो, आपको जब भी किसी चीज का डर लगता है ना, उसके कोर में कहीं ना कोई कमी छुपी होती है। आप में कोई कमी होती है ना, आप में, या फिर आप जो प्रक्रिया अपना रहे हैं उसमें जब कोई कमी होती है ना, तभी आपके सामने भय का वातावरण आता है। ठीक है, उदाहरण के लिए, जैसे आपने ये बोला ना कि यार वो मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की। ठीक है, ये जो भय है, ये इस कारण से कि आपने वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की, यानी इसका मतलब आप प्रैक्टिस सही नहीं कर रहे हो। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का मूल क्या है? प्रैक्टिस सही से करना, जितने सवालों की प्रैक्टिस होनी चाहिए उतने सवाल करना। दूसरा डर क्या है कि वो मुझसे ज्यादा पढ़ रहा है, या फिर मैंने ये चीज पढ़ी नहीं है, टॉपिक पढ़ा नहीं है ना। तो ये कमी है कि यार वो टॉपिक मेरा कहीं ना कहीं वीक है, उससे अगर सवाल आ जाता है तो फिर मैं उस सवाल का अच्छे से आंसर नहीं कर पाऊंगा, या हो सकता है वो सवाल का जो आंसर है मेरा वो गलत हो जाए। ठीक है, तो ये भय है, ये भय का प्रकार है। तीसरा ये हो गया, मैंने अभी जैसे बताया कि भाई उसने मुझसे ज्यादा पढ़ा है, उसको मुझसे ज्यादा आता है। इस भय को मैं थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल मानूंगा। उसका कारण बता देता हूं आपको कि हर किसी के ज्ञान में अंतर होता है। हर किसी के ज्ञान के जो डोमेन है उसमें भी अंतर होता है। किसी का हो सकता है हिस्ट्री का नॉलेज बहुत ज्यादा है ना, लेकिन ज्योग्राफी का नॉलेज बहुत कम हो सकता है किसी के 6 सब्जेक्ट का नॉलेज थोड़ा थोड़ा हो सकता है किसी का 6 8 सब्जेक्ट का नॉलेज थोड़ा ज्यादा हो। तो डोमेन और रेंज, है ना, मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट ये समझ रहे होंगे, डोमेन रेंज में अंतर होता है। ठीक है, तो हमें बस इतना देखना है कि क्या प्री के लिए जितना नॉलेज हमें चाहिए, प्री के लिए जितनी रेंज हमें चाहिए, या प्री के लिए जितना डोमेन हमें चाहिए, क्या हमारा वो है? क्या हम वो डोमेन और रेंज रखते हैं? अगर हम रखते हैं तो भय करने की जरूरत नहीं है। और दूसरी चीज, अभी समय है, कमियां हैं सुधर जाएंगी, कमियां पूरी कर लेना, दिक्कत क्या है? ठीक है, कमियां से घबराने की जरूरत नहीं है। इसीलिए एग्जाम का पर्पज यही होता है ना कि आपकी जो कमियां आप उनको कंप्लीट करो, तभी तो सेलेक्ट होगे।
अगर कमियां पूरा करने वाला सेलेक्ट नहीं होता तो क्या इसे फेयर जजमेंट या फिर फेयर सिलेक्शन कहते हैं? आप बताओ मुझे। जो बच्चा पढ़ रहा है, जो अपनी कमियां पूरी कर रहा है, जो एक बेसिक स्टैंडर्ड जो आरएस या आरपीएस बनने के लिए डिफाइन किया गया उसको पूरा कर रहा है, वही बच्चा या बच्ची या थर्ड जेंडर आरएस या आरपीएस बन रहा है ना। तो इसीलिए इस कमी को इस तरीके से मत सोचिएगा मुझे वो नहीं आता, नहीं आता कोई बात नहीं, मुझे वो नहीं आता लेकिन मुझे ये ज्यादा अच्छा आता है, ठीक है। तो अपनी स्ट्रेंथ को समझना जरूरी है। डर में एक चीज हम भूल जाते हैं कि यार मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मैं दूसरों की स्ट्रेंथ देखने लगता हूँ। मुझे केवल दूसरों की स्ट्रेंथ से मतलब नहीं होना चाहिए। हाँ ठीक है उनकी स्ट्रेंथ है, लेकिन मेरी स्ट्रेंथ ये और मेरी वीकनेस ये दो चीजों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप जिसे स्वॉट एनालिसिस हम लोग कहते हैं, ठीक है, स्ट्रेंथ वीकनेस, है ना। आप लोगों ने शायद पढ़ी भी होगी एथिक्स में, मेरे ख्याल से स्वॉट एनालिसिस करोगे आप लोग, पढ़ोगे थोड़ा बहुत तो पढ़ना भी है, ठीक है। तो और जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं वो कैंपस प्लेसमेंट के लिए ये एनालिसिस करते ही करते हैं। तो स्ट्रेंथ आपको आपकी पता होनी चाहिए, वीकनेस आपको आपकी पता होनी चाहिए, ठीक है। ये जो बात मैं कह रहा हूँ ये एक्चुअली आपके इंटरव्यू में भी, जो इंटरव्यू बच्चा दे रहा है उसके लिए भी लागू हो जाती है। इस पे तो कई बार सीधे सीधे सवाल भी पूछ लिया जाता है कि व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, व्हाट आर योर वीकनेसेस, ठीक है। तो यहां पर प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रेंथ क्या हो सकती है? प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रेंथ में, जैसे मेरी स्ट्रेंथ है कि यार क्वांट एलआर के जो 20 क्वेश्चन है उसमें से 15 से 18 क्वेश्चन मेरे 100% सही होंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है मुझे, दिस इज माय स्ट्रेंथ। मेरी वीकनेस क्या हो सकती है? मेरी वीकनेस मान लो आप, मेरी वीकनेस है कि यार मुझे जैसे राजस्थान का मान लो हिस्ट्री है वो बहुत अच्छी नहीं आती यार। अब मुझे ये भी देखना है कि उस वीकनेस को ओवरकम करने के लिए कहीं मैं अपनी स्ट्रेंथ तो वीक नहीं कर लूं। मान लो मैं हिस्ट्री राजस्थान की पढ़ रहा हूं, मैं जो अपने 15-18 क्वेश्चन है किसके पॉइंट एलआर के उनकी प्रैक्टिस नहीं कर रहा, तो वो अच्छी बात नहीं। मुझे अपनी स्ट्रेंथ को तो स्ट्रेंथ बनाए रखना है, हाँ मेरी वीकनेस जो है उसको थोड़ा ओवरकम कर सकता हूँ। कितना ओवरकम करना है धीरे धीरे जब आप सवाल करते रहते हो, जब आप थोड़ी पढ़ाई करते रहते हो, तो आपको ये ओवरकम बेसिकली होती जाती है। बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा क्या बात करें, इसके अलावा अगर पूछा जाए तो डर है, ठीक है, चलता रहेगा धीरे धीरे, ऑल इज वेल, है ना। ये है अपने को ध्यान रखना कि ऑल इज वेल है, सब सही हो जाएगा। और अभी जो तैयारियां चल रही, पिछली बार मैंने राजस्थान करंट अफेयर्स के जो मेजर टॉपिक्स थे वो भी कंप्लीट कर ही दिए आप लोगों के साथ में, ठीक है। पिछले वीडियो में कुछ 2-4 सवाल पूछे थे बच्चों ने, मैं उसको एक बार हल्का सा डिस्कस कर लेता हूँ कि भाई क्या आपके सवाल है, उनके क्या जवाब है। एक सवाल पूछा गया है इसमें, भैया ऐसा लगता है पढ़ते हैं और भूल जाते हैं, फिर वापस उसको पढ़ते हैं और करंट इतनी बार रीड करके भी कंफ्यूजन हो जाता है, क्या करें? देखो करंट के लिए मैं तुम्हें हिंट दे देता हूँ, इट्स एक बार अभी एक बार पढ़ लो, इट्स बेटर टू रीड इट एट द लास्ट टाइम, ठीक है। लास्ट का जो मैं एक बार पढ़ लो, एक बार अभी पढ़ने का पर्पज ये है कि आप थोड़ा सा एक बार ब्रशअप कर लो कि हाँ ये चीजें हैं। क्योंकि करंट ऐसी, देखो प्री का कॉन्सेप्ट समझो, प्री में आपके पास आपके दिमाग में केवल इमेज होनी चाहिए, यार ये वाला ऑप्शन सही है। प्री में यू नो नीड टू प्रोड्यूस इट देयर, आपको आंसर लिख के नहीं आना, आंसर लिखने का मतलब प्रोड्यूस करना। प्री में आपको प्रोड्यूस नहीं करना होता, प्री में आपको 4 विकल्प दिए हुए होते हैं, उनमें से टिक करना, तो आपको केवल इतना याद रखना कि हाँ यार ये वाला था, ऐसा ही कुछ था। और जो 4 ऑप्शन होते हैं इतने भिन्न होते हैं जो आपको याद आ जाता है, ठीक है। और वैसे तो मजाक की बात है, लेकिन बादाम खाए, सुबह 10 बादाम, भीगे बादाम खाओ, ठीक है। आपकी जो मेमोरी जो है थोड़ी सी बेटर होगी, आई एम डैम श्योर। अब ये काम अगर पिछले 6 महीने से कर रहे होते तो ये बात करते नहीं, है ना। आप अभी कर लो तो नेक्स्ट 1-1.5 महीने में आपको इसका इम्पैक्ट दिख जाएगा, बट इट हैज रीजंस। पहले के लोग जो कहते थे ना खान पान के बारे में, हम लोग उनको अवॉइड कर देते थे, वो गड़बड़ थी, वो सही नहीं है, करनी चाहिए उन बातों को, बहुत फायदेमंद होती है, ठीक है। देखो वीडियो आप किसी के भी देखो, किसी ने कहा किसी पर्टिकुलर फैकल्टी के वीडियोस देखते हैं, देन फाइन। अगर आपको लग रहा है कि आपको कवर कर रहे हो तो इट इज मोर देन सफिशिएंट, इट्स ओके, ठीक है। सर राजस्थान हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स अकेले इन 4 से तो प्री मुश्किल है संध्या जी, है ना। केवल इन 4 से तो निकलेगा, क्योंकि मोटा मोटी इनसे शायद 50 से 55 सवाल आते हैं मैक्सिमम, अगर मैं देखूं मैक्सिमम 60 सवाल। अब 60 में भी आपके ना 90% अगर मैं सही मानूं तो 54 सवाल है, 54 के बाद 2 करूंगा तो 52 कट ऑफ फीमेल की जनरल मान के चल रहा हूं मैं अभी, 52 कट ऑफ फीमेल जनरल जाती नहीं है, ठीक है। तो इसलिए कह रहा हूं
थोड़ा सा और अपना डोमेन जो है वो इंक्रीज करो, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे, यस, इट दिस वीडियो इज पेंडिंग, ये एक इकोनॉमिक सर्वे पे मैं फटाफट बना दूंगा, ठीक है। थोड़ा सा मैं टाइम ले रहा हूँ, नेक्स्ट इस वीकेंड जब भी टाइम मिलेगा इकोनॉमिक सर्वे पे वीडियो बनाएंगे अपन, इसको कैसे पढ़ना है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें है ना। राजस्थान न्यूज टीम वाली वीडियो नहीं है, इस वीडियो के साथ में मैं उस वीडियो को अटैच कर दूंगा, तो प्लीज उसको देख लेना, ठीक है। अच्छा, एक सवाल है, आरएस के फॉर्म में एक मिस्टेक होगी, पापा का नाम गलत हो गया, इट कैन बी एडिटेड, प्लीज डू इट बिफोर 31st, है ना। एथिक्स के लिए अभी जरूरत नहीं है श्याम जी, एथिक्स अभी मेंस में पढ़ लेना, प्री में एथिक्स की जरूरत है ना, ठीक है। चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है, और भी कोई सवाल हो तो पूछ लेना। नेक्स्ट अपन वीडियो लेके आएंगे इकोनॉमिक सर्वे पे, जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी लेके आया जाएगा। चलो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।